इश्क हुआ हर जाई हर जाई। बहुत ही मुश्किल टॉपिक था यार, क्यों रानिया? नहीं, इतना कोई ख़ास भी नहीं, लेकिन हाँ रिसर्च ओरिएंटेड था। रहने दो यार, मैं तो कल शाम से ही बुक्स के साथ लगी हुई थी, टाइम ही नहीं था, मुझसे तो खाना भी नहीं खाया गया। इट वॉज अ वेरी लेंथी प्रोजेक्ट। और सच बताऊं, मेरा भी यही हाल था। देखो कितनी मेहनत करी हमने, फिर भी नंबर कम ही मिलेंगे। हाँ, वैसे तकरीबन पूरी रात लग गई थी मुझे भी। तुम्हारी हिम्मत है यार। हाय। हाय। कैसे हैं आप लोग? कैसे नजर आ रहे हैं आपको? हम कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। अगर जरूरी है तो जरूर कीजिए। रानिया, हमारी पूरी क्लास आपकी पोजीशन की खुशी में आपको पार्टी देना चाहती है। स्ट्रेंज। इसमें स्ट्रेंज क्या है? हर बार पोजीशन लेना इतना आसान तो नहीं होता ना। आफ्टर ऑल ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रानिया ने सबको मजबूर कर दिया कि हम इनकी जहानत को तस्लीम कर लें, और फिर ये हमारे डिपार्टमेंट में एक नया ट्रेंड होगा। वेरी इम्प्रेसिव। पार्टी कहाँ हो रही है? वो मेरे घर पे, और ये पार्टी हमारी पूरी क्लास की तरफ से होगी। थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, बिल्कुल है। क्लास फेलोज में इतना तकल्लुफ़ नहीं होता। हमें एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर वैसे भी कुछ दिनों बाद हम सब अलग अलग हो जाएंगे, शायद हमेशा के लिए। तो जाते जाते कुछ तो अच्छी यादें होनी चाहिए हमारे पास। लेकिन वो प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। रिजर्व रहना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दूसरों के खुलूस की कदर करनी चाहिए। और हमने बहुत खुलूस से ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। हाँ, अगर ये सारी क्लास की खुशी है तो फिर हम इनकार नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। वैसे वेन्यू तो बता दिया, अब टाइम भी बता दो। वो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगी। मेरी तरफ से माजरत। अरे नहीं रानिया, मैं तुम्हें पिक भी कर लूंगी और ड्रॉप भी कर दूंगी। फिर क्या प्रॉब्लम है? तो फिर डन हो गया। हाँ। मगर इतनी अचानक? खुशियाँ अचानक मिले तो ज़्यादा लुत्फ देती। तो फिर प्रोग्राम पक्का? पक्का। डोंट वरी, हम उसे लेके आ जाएंगे। अरे टेंशन नहीं ले यार, आ जाएगी। लेट्स सी। हेलो। अरे कैसी हो मेरी मेहरू? तुम्हारी होकर कैसी हो सकती हूँ? क्या मतलब? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अभी सिर्फ आधे शोहर, सिर्फ बात तय हुई है, निकाह नहीं। अरे वो भी हो जाएगा, भाई तुम्हारी वजह से तो देर हो रही है। काशिफ, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो मेरी जान, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। तो फिर तुम हमारी मंगनी तोड़ दो। क्या मतलब? बस मेरी बात मान लो। अरे क्या मान लूं? कैसे मान लूं? इतनी मुश्किलों से तो अपने अम्मा अब्बा को राजी किया था तुम्हारे अब्बा से बात करने के लिए। हाँ तो मैंने कहा था कि बात करो। नहीं, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला? अपने अब्बा से बोलती ना। अब्बा सही तो नहीं बोल सकती, इसीलिए तो तुमसे बोल रही हूँ। वैसे भी उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, खुद ही रिश्ता पक्का कराए। तो जब पक्का कराएं तो कच्चा करना चाहती हो, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसको? तुम्हें क्यों बताऊं? बस जो कह रही हूँ वो करो। बोलो, करोगे? लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम खुद शादी से मना करोगे, समझे? अच्छा। पक्का? हाँ पक्का। मेरी कसम? देखो, अब कसम तो ना दो। नहीं, मेरी कसम खाओ कि तुम अगले 1 घंटे में शादी से इनकार कर दोगे। बोलो। अच्छा, तुम्हारी कसम। लेकिन मेहरू, मैं तुम्हें ये बता दूं, तुम अच्छा नहीं कर रही हो।
तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। अच्छा जब आएगी तब देखेंगे ना। ओके अल्लाह हाफिज। तुम दोनों को क्या जरूरत थी वादा करने की? प्रॉब्लम क्या है? वो हमारे क्लास फेलोज हैं। कुछ महीनों में यूनिवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी, फिर हम कहाँ वो कहाँ। एक तो तुम्हारे एजाज में ने पार्टी अरेंज कर दी और तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। अगर ये सब कुछ मेरे ऑनर में होता ना, मैं तो हवाओं में उड़ी फिरती। ये बात नहीं है, असल में हम लोगों की कभी दोस्ती भी नहीं रही उन लोगों से। यार अगर पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो इसमें बुराई क्या है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फहद भी कोई मामूली लड़का नहीं है, पोजीशन होल्डर है वो। उसके बावजूद उसने तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज कर दी है। जी तुम दोनों चली जाना, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लो। यार फहद नाराज हो जाएगा। मैंने उसकी खुशी और गम का ठेका नहीं ले रखा। मैं नहीं जाऊंगी उसकी पार्टी में, बता देना उससे। रानिया रुको ना, तुम्हें ड्रॉप भी कर देंगे। थैंक यू, मैं पॉइंट से चली जाऊंगी। यार सुनती नहीं है ये लड़की, जाने क्या है इसका। अरे कहाँ रह गया था भाई? नोट बना रहा था क्या? कार्ड फंस गया था अंदर। अच्छा किस चीज का इंतजार है? कोई आए रखे और ले जाए। चलो बैठो जल्दी करो। रोड के ऊपर खड़े हो गए ऐसे। दिखाओ तो सही भाई ने कितने नोट इकट्ठे कर रखे हैं। ये क्या हरकत है यार? अरे देख अहमद, कितने नोट हैं भाई के पास। ओह कोई नोट वोट नहीं है, बस थोड़ी सी सेविंग्स है, अपनी कार के लिए जमा की हैं। कब तक अपनी खटारा में घूमता रहूंगा? तो अपने अब्बा को बोलना तुझे नई गाड़ी लेके दे। अरे फैक्ट्री चलाते हैं वो, कोई मामूली बात है? फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, बस एक छोटा सा कारखाना है। वैसे भी आजकल नहीं कर सकते, कुछ मसाइल हैं। अच्छा ये बताओ जाना क्या है? मुझे गिफ्ट शॉप छोड़ दे, कल मिलते हैं। ओए होए गिफ्ट शॉप, बकवास बंद कर और चल। चलो। हाँ बड़े स्पेशल क्लाइंट है हमारे। फहद के अब्बा। बहुत शुक्रिया। फहद के अब्बा। एक मिनट में फिर बात करता हूँ। फहद के अब्बा। क्या हुआ? वो पता नहीं, मैंने चूड़ी और कंगन रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या कह रही हो? सही कह रहे हो, कोना कोना जान मारा, कहीं नहीं मिल रहे। ला हौल वला कुव्वत। ऐसे क्राइसिस के टाइम में ये एक और नई मुसीबत आन पड़ी सर पे। अब क्या होगा? मुझे चीजें नहीं मिल रही ना अम्मा, मेरा दिल घबरा रहा है। तुमसे ऐसी लापरवाही हुई कैसे? कितनी बार कहा कि लॉकर में रखवा दो, महफूज रहेंगी बैंक में। एक मिनट। यकीनन ये उस औरत ने चोरी किए होंगे जिसे तुमने काम पे रखा था जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। मगर वो तो कमरे में आई ही नहीं। शाम तक रुकी थी, तुमने कपड़े तय करवा के रखवाए थे उससे। या अल्लाह, अब तो खा पी के साफ कर चुकी होगी। चलो मेरे साथ उसके घर चलते हैं। उसका घर नहीं पता मुझे। क्या करती हो? आरजी मुलाजिम का भी शनाख्ती कार्ड लेकर रखना चाहिए। उसकी बेटी का फोन नंबर है मेरे पास। लाओ मुझे नंबर बताओ, मैं उससे बात करता हूँ। जेल न भिजवाया उसे तो आफ्ताब नाम नहीं मेरा। मैं अभी लेके आई। क्या बात है अम्मी, क्या हुआ? इतनी परेशानी क्यों है? सब खैरियत है? बेटे तुम्हारी माँ के जेवर चोरी हो गए, सोने के कंगन सब। बेटा तुम्हारी फीस ही नहीं थी। अम्मी आपने वो जेवर कमरे से निकाल कर किचन में रखे थे, पुराने डब्बे में। भूल गई आप? खुद ही कह रही थी अगर आपकी गैर मौजूदगी में चोर भी आ गया तो उसका ध्यान नहीं जाएगा। या अल्लाह, हाँ वो पता क्या, वो निशात भाभी है ना, उनके घर में वो चोरी का सुन के ना मैं डर गई, मैंने वो अलमारी से निकाल के वहां रख दिया, भूल गई। इतनी देर में परेशानी के मारे मेरे पसीने छूट गए, मेरा बीपी हाई हो गया। बैठे आप। लगता है जॉब लगने के बाद सबसे पहले आपकी याददाश्त पर ध्यान देना पड़ेगा। कोई नहीं, मेरे बेटी की अच्छी सी जॉब हो जाएगी ना तो सारी याददाश्त खुद ही से हो जाएगी। मुझे पानी पिला दे। हाँ पिला रही हूँ, सॉरी पिला रही हूँ। हर वक्त तुम्हारी परेशानी में रहती है, तुम्हारी फिक्र में रहती है कि किसी तरह तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाए। आई अंडरस्टैंड। क्लास फेलोज में इतना तकल्लुफ नहीं हो।
हमें एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर वैसे भी कुछ दिनों बाद हम सब अलग अलग हो जाएंगे, शायद हमेशा के लिए। तो जाते जाते कुछ तो अच्छी यादें होनी चाहिए हमारे पास। रिजर्व रहना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दूसरों के खुलूस की कदर करनी चाहिए। आलम, इनकी जो प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए सर। बिल्कुल, ये प्रॉपर कटिंग सर। आपकी कॉल आई है। हाँ, आ रहा हूँ मैं। तो इन चीजों को जरा देखिए। ओके। हेलो, आफ्ताब बोल रहा हूँ। जी शादी, जी जी। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा पूरा माल तैयार है। अगर आप मेरा माल नहीं उठाएंगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सारा माल आपके टैग के साथ बना हुआ है। क्या करूंगा मैं उसका? मेरी बात सुने शाहजी। शाहजी, हेलो। सर, तकरीबन सारा माल रेडी है। आखिरी के 2 कार्टन रह गए। मैंने डाले वाले को बोल दिया, इंशाल्लाह शाम तक सारा माल डिलीवर हो जाएगा। सर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। सब बर्बाद हो गया। पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया और मेरा लाखों का माल बर्बाद हो गया। शाहजी ने माल उठाने से इनकार कर दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सर, आप ये पानी पीजिए। प्लीज परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा सर। आलम, कैसे परेशान ना हूं? बैंक से कर्ज लेकर ये पूरा माल तैयार किया था। अब शाहजी कह रहे कि वो ये माल नहीं उठा सकते, उनका एक्सपोर्टर भाग गया है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर, आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा सर। तो बस अल्लाह ही का तो आसरा है ना। पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो काशिफ? अरे क्यों नहीं कर सकते रिश्ता? क्या कमी है मेरी महरू में? और अगर रिश्ता नहीं करना था तो रिश्ता लेकर आए क्यों थे? क्यों सबके सामने मेरी जगहसाई कराना चाहते हो काशिफ? हेलो काशिफ, हेलो काशिफ।
इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा, इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए, तावीज दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए, इश्क वफा, इश्क दगा। नहीं बेटा, रो मत, अल्लाह बेहतर करेगा। देखो ना, तुम्हें इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा इंशाल्लाह, फिक्र मत करो। मेरी किस्मत ही खराब है अब्बा। पहले वो एक मंगनी तोड़ कर गया और अब ये काशिफ। मैं आपको बता रही हूँ अब्बा, मैं अब किसी से शादी नहीं करूंगी। ना 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 बेटा, ऐसा मत कहो। देखो, जब से तुम्हारी माँ गई है ना, मैंने तुम्हें अपने हाथों में पाला है। और इन्हीं हाथों से बर्बाद भी किया है अब्बा। क्या क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें बर्बाद किया? हाँ अब्बा, आपने ही मंगनी करवाई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब तो रिश्ता ही खत्म हो गया है, अब तो कोई भी मुझे कबूल नहीं करेगा। अरे बेटा, क्यों कबूल नहीं करेगा? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं जानती हूँ आपकी इज्जत का सवाल था, तभी मैंने हाँ कही, जबकि वो काशिफ तो मुझे एक नजर अच्छा नहीं लगता था। चलो अच्छा है, अब तो खुद ही बात खत्म हो गई। भाई, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं था तो मुझे बताना चाहिए था, मैं कभी ये रिश्ता ना करता। तो अब्बा फिर किससे करते? बताएं मुझे। जिसको मैं पसंद करती हूँ उसके बारे में तो कभी आपने सोचा ही नहीं। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? कौन है वो, मुझे बताओ। फहद? तुम फहद को पसंद करती हो? और ये? पता नहीं, आप खानदान में किसी से नहीं मिलते, खास तौर पे आफ्ताब चचा से। मेरे बेटा, तुम जानती हो कि तुम्हारे आफ्ताब चचा से मेरी नहीं बनती, फिर भी तुम ऐसा सोच बैठी हो। अब्बा, आपने मुझसे मेरी पसंद पूछी, मैंने आपको बता दी। अब आप आफ्ताब चचा से मेल करें या ना करें, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। मेरे बेटा, रो मत, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। अच्छा ये बताओ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आफ्ताब चचा से मेल कर लूं? हाँ। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, बस। वाकई? हाँ बेटा, तो खुश हो ना? चलो मुस्कुरा दो, मेरी मानो बेटा है ना, है? शाबाश, मुस्कुरा, हंसो। Oh really? मेरी पोजीशन की खुशी में आपने क्यों जहमत की? दोस्तों में ऐसे सरप्राइजेस चलते रहते हैं। हम दोस्त नहीं है, क्लास फेलोज हैं। ये लीजिए। हाँ। आफ्ताब, क्या बात है? जब से आप कारखाने से आए चुप चुप हैं, सब ठीक है? कुछ बताएं तो सही, ऐसा क्या हो गया है? शाह इंडस्ट्रीज वालों ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया।
मेरा बना बनाया तैयार माल यूं ही पड़ा हुआ है। बैंक से जो कर्ज लिया था उसकी पिछली 2 महीने की किस्तें रहती है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो माल किसी और को भेज दें। किसी और को? किसको? तुम औरतों को कारोबार का कुछ पता नहीं होता, बस यूं ही मशवरा देने बैठ जाती हो। तो वैसे ही बस कह रही थी। वो माल बेकार का है। किस किस के पास जाऊंगा, गली गली में आवाज लगाऊंगा कि ये तैयार माल पड़ा है, खरीद लो, कोई और नहीं है खरीदार। ऐसे नहीं होता कारोबार में। मैं खाना लगाऊं? मुझे नहीं खाया जाएगा। क्या कुछ भी नहीं हो सकता? कुछ नहीं, कारखाना बंद करना पड़ेगा। सोच रहा हूं मशीनें बेचकर कारीगरों को फारिग कर दूं। वो भी 2 महीने से मेरे लिहाज में काम कर रहे हैं। कहीं जा रहे हो बेटा? जी अम्मी, वो अहमर के घर जा रहा हूँ, उसने दावत दी है सब दोस्तों को। अच्छा चलो ठीक है। क्या कोई खास दोस्त भी आ रही है? नहीं, सब आम दोस्त। वैसे भी आप जानती तो है मेरी सबसे खास दोस्त आप हैं। घबराए मत, आपका बेटा कहीं हाथ से नहीं निकला जाता। शरीर कहीं का। अब वो आ गए? नहीं, बस आने वाले हैं। तुम कब तक वापस आओ? थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन आ जाऊंगा। खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह की अमान। ओके। खास दोस्त। आफ्ताब साहब ऊपर है? नहीं सर, नीचे। अच्छा। आफ्ताब, इज़हार भाई आप? हाँ। यहाँ? मैं। मेरे साथ ऑफिस आइए। आओ आइए। आइए। भाईजान, मुझे तो आपके आने की यकीन नहीं आ रहा। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मेरा ख्याल है कि कुछ 6 साल के बाद मिले हैं, है ना? जी 6 साल, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। अम्मी के इंतकाल के बाद आज मिल रहे हैं। तुम अब तक मुझसे नाराज हो? नहीं भाई, नाराज तो आप थे। आप ही ने आना जाना बंद कर दिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आफ्ताब। जो मेरे दिल में था तुम नहीं समझ सके, और जो शायद तुम्हारे दिल में था वो मैं नहीं समझ सका।
देखो ना, एक ही शहर में रहते हुए हम लोग कितने दूर हो गए। अच्छा खैर, अगर मैं नहीं आ सका तो तुम ही आ जाते। तुम्हें अपने बड़े भाई की बिल्कुल याद नहीं आई? नहीं भाईजान, ऐसी बात नहीं है, याद तो आती थी। अच्छा एक बात बता, आप चाय मीठी पियेंगे या फीकी? नहीं नहीं, चाय मैं उस वक्त पीऊंगा जब तुम मुझसे एक वादा करोगे। आप हुक्म कीजिए। देखो, आज से हम दोनों दूर नहीं रहेंगे। आज से हमारी तमाम नाराजगियां खत्म। अब कैसी नाराजगी, कैसी रंजिश, आपने कह दिया तो सब मिट गए। आई गले मिलती। आज अम्मा की रूह को सुकून मिला होगा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। एक मिनट भैया, मैं कॉल अटेंड कर लूं। आप तशरीफ रखें। हेलो, आफ्ताब अहमद बात कर रहे हैं? जी कौन बोल रहा है? मैं बैंक की कवरेज डिपार्टमेंट से जावेद हाशमी बात कर रहा हूँ। सर, जो रकम आपको नोटिस पे दी गई थी आपने अभी तक अदा नहीं की है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कुछ मसले मसाइल हैं। मैं बैंक की रकम अदा कर दूंगा जल्दी। सर, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है, अगर आपने मतलूबा तारीख में रकम नहीं अदा की तो बैंक आपको डिफॉल्टर करार दे देगा। कर दीजिए डिफॉल्टर, भेज दीजिए नोटिस मुझे। जब नहीं है तो नहीं है। आंटी देखिए ना, खुशी के मौके बार बार थोड़ी आते हैं, और कुछ दिनों में हमारी यूनिवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी। कोई कहाँ होगा और कोई कहाँ, कुछ पता नहीं है। ये छोटी सी पार्टी है और सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं इसमें हम। और ये पार्टी वैसे भी रानिया के एजाज में रखी गई है। जी, और घर पे ही है। तो रानिया बेटा। अम्मी, मुझे पता है ये सब, लेकिन मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। तुम इतनी जिद क्यों दिखा रही हो? हाँ बेटा, इसमें हर्जी क्या है, चली जाओ। अम्मी, आंटी हम इसे लेने भी आए हैं और इसे ड्रॉप भी कर देंगे। जी, और ये कहेगी ना तो तैयार भी कर देंगे। जी नहीं, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। वो तुम वापस आके अदा कर देना। थैंक यू। शरबत लेने जा रही हूँ तुम दोनों के लिए, खुश नहीं हो ज्यादा? अच्छा तुम लोग परेशान ना हो, मैं समझाती हूँ उसे। मेरी बात मानो आफ्ताब। देखो, जिस चक्कर में तुम फंस चुके हो ना, उससे निकलने का बस एक ही रास्ता है कि तुम मेरी ऑफर कबूल कर लो। देखो, जो बैंक का लोन है ना, उससे भी तुम्हारी जान छूट जाएगी। और भाई, हम भाई भाई हैं, अगर बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे तो क्या मुसीबत आ जाएगी। और फिर इंशाल्लाह जब कारोबार चल निकलेगा तो तुम मेरी रकम वापस कर देना, अगर चाहो तो, और अगर ना चाहो तो हम दोनों भाई मिलके फैक्ट्री चला लेंगे। बोलो, मंजूर? मंजूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। अरे कमाल करते हो यार, एहसान किस बात का? अगर भाई भाई के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? सही कह रहे हैं भाईजान। रानिया बेटा, कितनी बुरी बात है। वो दोनों इतने प्यार से तुम्हें लेने आई हैं और तुम जिद पकड़े बैठी हो। मैंने उन दोनों को पहले ही मना कर दिया था अम्मी। कोई बात नहीं ना, अब वो लेने आ गई हैं तो इनकार मत करो, अच्छा नहीं लगता। तुम कपड़ों की वजह से मना कर रही हो? नहीं नहीं अम्मी, वो तो मैं बस। अम्मी, भाई भाभी ने उस दिन भी बहुत बातें बनाई थी। मैं संभालूंगी उन्हें, उनकी तो आदत है। तुम ये मौका जाया मत करो।
इतना इसरार क्यों कर रही हैं? इसलिए बेटा कि मैं जानती हूँ इस घर में तुम्हें खुशी का मौका नहीं मिलता, जहाँ कोई तुम्हें नहीं सराहता, कोई तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं करता, कोई तुम्हारी खुशी में शरीक नहीं होता। आप है ना मेरे साथ, मेरे लिए यही काफी है। मैं बूढ़ी कहाँ तक तुम्हारा साथ दे पाती हूँ बेटा। तुम्हारी सहेलियां तुमसे प्यार करती हैं, तुम्हारी कामयाबी की खुशी मना रही हैं। उनकी कदर करो, उनका दिल ना तोड़ो। वैसे भी खुशियों के पल बहुत थोड़े होते हैं, उनको हाथ से न जाने दो। जाओ, मैं लेकर आती हूँ। हाय फहद। हेलो आयजा। हाय। हाय जोया। हाय। आज की चीफ गेस्ट आप है, इसलिए आपके लिए फ्लावर्स। वाओ, थैंक यू। यू वेलकम। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये तो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है, आपने शायद आज गौर से देखा है। नहीं, देख तो बहुत अरसे से रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्ट आज कर। हम भी रानिया से बहुत इम्प्रेस हैं। हमें फख्र है कि ये हमारी दोस्त है। अगर आज आप ना आती तो हमें बहुत मायूसी होती। हमने इसे जबरदस्ती लेकर आने का प्रोग्राम बनाया है। नहीं, जबरदस्ती से बात नहीं बनती। इंसान के फैसले में उसके दिल का शामिल होना जरूरी है। आप सब ने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कुछ ना कर, बस हमारे खुलूस की कदर करो। काश सब रानिया की तरह लकी होते। बिल्कुल। काश। मैं म्यूजिक प्ले करके आता हूँ। कुछ पता भी है? अब क्या हो गया? रानिया किसी पार्टी में गई है अपनी सहेलियों के साथ, वो भी बन ठन कर। पहचान ही नहीं जा रही थी वो तो। पार्टी? जी, उसकी सहेली आई थी खुद गाड़ी चलाकर, उसके साथ चली गई। वैसे कितनी आजाद ख्याल है ये आजकल की कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां। लेकिन रानिया को हमने इतनी आजादी कब दी? वो इतनी शाम को चली जाए, किसके घर गई है वो और किससे पूछ कर गई है? मुझसे पूछ कर गई है वो। रानिया की पहली पोजीशन आने की खुशी में उसकी सहेलियों ने उसके लिए पार्टी रखी है, जाना जरूरी था। इतनी ढील देंगी ना तो नुकसान उठाएंगी आप। और वैसे भी लड़कियां मुंहजोर हो जाती हैं अगर घर में कोई रोकने टोकने वाला ना हो तो। वो कौन सा रोज रोज जाती है बाहर? उसकी सहेलियां मिलने जुलने वाली हैं, कभी कभार जाना पड़ता है। फिर भी अम्मी, उसको समझाना हमारा फर्ज है और मैं अपने फर्ज से आंखें नहीं फेर सकता। क्या यही फर्ज है तुम लोगों का कि बहन के आने जाने पे नजर रखो? अरे भाई, ऐसा भी क्या कह दिया है? घर वाले हैं, कोई दुश्मन नहीं है। जो भी कहेंगे उसकी भलाई के लिए कहेंगे। घर वालों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, अगर वो दुश्मनी पर उतर आए तो। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? जमाना खराब है, लड़की जात है, लोग बातें बनाते हैं, अब ख्याल तो रखना पड़ता है ना। रानिया पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, अपना अच्छा बुरा सब जानती है। तुम्हें अपनी बहन पर एतबार हो ना हो, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। नहीं, मेरी बात करने का मकसद ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसका जाना इतना ही जरूरी था तो आप साथ चली जाती ना। अरे मैं अनपढ़ जाहिल, पढ़ी लिखी लड़कियों में जाकर क्या करती? तुम भी कमाल करते हो। अम्मी, उससे कह दीजिएगा मुझे उसके सैर सपाटे बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज उसे बता दीजिएगा। और वैसे भी पार्टीज में तो पता नहीं क्या क्या होता है। अरे पार्टी का मतलब होता है दावत। दावत क्या तुम कभी किसी दावत में नहीं गई? अम्मी, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अपने घर जाएगी ना, फिर जो चाहे मर्जी करती फिरे। ये उसका भी घर है, ये बात तुम दोनों क्यों भूल जाते हो? देखा कितनी हिमायत करती है उसकी, उसके खिलाफ एक बात नहीं सुनती, जैसे पता नहीं आसमान से उतरी हो और हम पहाड़ खोदते रहे हो। अच्छा, अब इस कमीज का पीछा छोड़ दो और
चाय गर्म करके ला दो, ठंडी हो गई। आज मैंने आपके सामने हार मान कैसे हार? मैंने तो कभी आपसे मुकाबला ही नहीं किया। ली। आई नो, लेकिन मैंने हमेशा आपसे शिकस्त खाई। रियली, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हमारी पूरी क्लास, सारे स्टूडेंट, सब प्रोफेसर आपसे बहुत इम्प्रेस हैं। लेकिन आप शायद ज्यादा इम्प्रेस नहीं होती किसी से। जी हाँ, मैं वाकई किसी से इम्प्रेस नहीं होती, क्योंकि हर इंसान में कुछ खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, और जिससे अपनी खामियों को कंट्रोल करना आ जाए, लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। बहुत खूबसूरत बातें करती हैं। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? इश्क हुआ